हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर प्रभजिंदर औलख बरियाना आई हॉस्पिटल और लेसिक लेजर सेंटर होशियारपुर से हूँ। आज हम आंखों की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है कि 40 साल के बाद आंखों का चेकअप जो है वो कराना क्यों ज़रूरी है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, 40 ईयर्स के बाद की जो एज होती है हमारी आई में, हमारी आई डिपार्टमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट इसको माना जाता है कि बहुत से जो आइज़ की कंडीशंस होती हैं, बीमारियां होती हैं, ये 40 ईयर्स के बाद ही होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी जो होती है उसे हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं। 40 ईयर्स के बाद आपको नज़दीक का देखने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। नज़दीक की फोकसिंग एबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। वो क्यों कम होती है? क्योंकि हमारी आंख के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है। ये जो लेंस होता है ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जब लूज कर जाता है तो इसके कारण हमें नज़दीक का देखने में, फोकस करने में काफ़ी दिक्कत आती है और हमें एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं। उसमें हमें नियर विजन के लिए ग्लासेस चाहिए होते हैं, नज़दीक का काम करने के लिए हमें ग्लासेस की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है जी। तो इसलिए 40 साल के बाद प्रेसबायोपिया तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 40 साल के बाद साल में 2 बार अपना आई चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन होती है जी कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, जो कि हमारे सफ़ेद मोतिया जिसे हम बोलते हैं। ये सफ़ेद मोतिया होता क्या है कि हमारी आंख का अंदर जो नेचुरल लेंस होता है वो सारी ज़िंदगी ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, इसीलिए हमें साफ दिखाई देता है। जब हमारे अपने ही लेंस में हमारा अपना ही लेंस क्लाउडी हो जाता है, उसमें धुंधलाहट आ जाती है, तो उसको हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं, जिसको हम चिट्टा मोतिया पंजाबी में भी बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में, पंजाब में, ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है जी, ये 40 ईयर्स के बाद कैटरैक्ट की बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए 40 ईयर्स के बाद अपने कैटरैक्ट की स्क्रीनिंग के लिए भी अपना नॉर्मल चेकअप अपना करवाते रहना चाहिए, क्योंकि 40 साल के बाद जो है कैटरैक्ट की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमनली दिखाई दे रही थी। वैसे तो सफ़ेद मोतिया किसी भी एज में आ सकता है, पैदाइशी भी सफ़ेद मोतिया होता है, बट 40 साल के बाद जो है इसके एज रिलेटेड सीनियल कैटरैक्ट जिसे हम बोलते हैं, उसके बढ़ने की संभावना जो है वो बहुत बढ़ जाती है और वो हमें बड़ा कॉमनली दिखाई देने को मिलता है। फिर 40 साल के बाद क्या होता है जी, हमें डायबिटीज़, जो शुगर होती है 40 साल पर, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस जिसे हमें बोलते हैं, टाइप 2 शुगर जो होती है, डायबिटीज़ होती है, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 40 साल के बाद जो शुगर है वो आंखों के ऊपर, पर्दे के ऊपर बहुत, अगर आपको शुगर काफ़ी देर की है, अगर अनकंट्रोल्ड है, तो 40 साल के बाद उसके ये संभावना बहुत बढ़ जाती है कि आपके रेटिना जो पीछे वाला पर्दा है उसमें शुगर जो है वो प्रभाव डालना शुरू कर दे। उसमें क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारे आँख के पर्दे के रेटिना के जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नलियाँ होती हैं, उनकी जो परत है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके खून रिसना शुरू हो जाता है। तो हमारे सारे पीछे वाले पर्दे के और रेटिना के ऊपर छोटे छोटे खून के धब्बे दिखाई देने शुरू पड़ जाते हैं, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो 40 साल के बाद अपनी आँख का रेटिना का जो OCT स्कैन होता है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, रेटिना का डिटेल्ड डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन और अपना डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन और अपना OCT टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, रेटिना का स्कैन बोलते हैं, वो करवा लेना चाहिए, जैसे आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं, ठीक है। फिर 40 साल के बाद ग्लूकोमा, काला मोतिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में काला मोतिया होता है, चांसेस हैं कि उनको भी 40 ईयर्स के बाद काला मोतिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए काले मोतिया के स्क्रीनिंग टेस्ट, जितने भी टेस्ट आपको आपका डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, वो सारे करवा लेने चाहिए। उनमें कोई भी आपको लेट्स से कि नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप नेग्लिजेंट होते हो, अगर आप इग्नोर करते हो, तो आपको ये जो ग्लूकोमा है, काला मोतिया है, इसको हम साइलेंट थीफ ऑफ विजन बोलते हैं। साइलेंट थीफ ऑफ विजन, ये बिल्कुल पेनलेस विजन लॉस इसमें हो जाता है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता। इवन डॉक्टर को भी बड़ी, अगर डॉक्टर सारे आपने सारे के सारे स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेने चाहिए, बिकॉज ग्लूकोमा एक बड़ी डिवेस्टेटिंग कंडीशन है हमारी आइज़ की, और इसमें आइज़ का इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन होता है। वो जो विजन एक बार ख़त्म हो जाती है वो दोबारा वापस नहीं होती, ठीक है। तो और 40 ईयर्स के बाद बहुत से रेटिना की कंडीशंस हो जाती हैं, वो बीमारियां वो लगनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि एक बीमारी होती है रेटिना की, जिसे हम बोलते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन।
40 या 50 ईयर्स के बाद ये बीमारियां जो है रेटिना की आनी शुरू हो जाती हैं। तो 40 ईयर्स के बाद अपना डिटेल पर्दे का एक चेकअप जो है, स्क्रीनिंग टेस्ट साल में 2 बार नहीं तो 1 बार तो ज़रूर ही करवा लेना चाहिए। उसमें कुछ नहीं होता जी, हम आपकी आंख में 1-2 बार 2-3 बार आई ड्रॉप डाल के आपके पुतली को खोल देते हैं, पुतली जो और फैल जाती है, उसमें हमने आप रेटिना का फिर आपका 5-7 दिन में एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो उसको OCT स्कैन, डायरेक्टेड फंडस एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, जिसमें हम इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के साथ आपका पर्दा पीछे वाला रेटिना स्कैन करते हैं, और या अगर कोई शक पड़े तो फिर हम उसके लिए OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी आपके लिए करते हैं। ठीक है, सो OCT से ये प्रॉब्लम जो है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, जिसे हम ARMD बोलते हैं, ये बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाती है। और भी रेटिना की बहुत सी कंडीशंस होती हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, शुगर का अपना शुगर का पर्दे के ऊपर प्रभाव, ब्लड प्रेशर का पर्दे के ऊपर प्रभाव, या और कोई बीमारियाँ होती हैं, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका पर्दे के ऊपर प्रभाव तो नहीं है, तो वो सारा का सारा हम OCT करने से टेस्ट कर लेते हैं, जो टाइमली इंटरवेंशन जो है वो पॉसिबल होती है। देखिए, अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। बहुत सी आंखों की बीमारियों में अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। जितनी जल्दी आप अपने सारे स्क्रीनिंग टेस्ट या अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा लेते हैं, उतनी जल्दी बीमारी पकड़ में आ जाती है, और उतनी जल्दी उसका हम इलाज कर सकते हैं और आपकी विजन को सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। और 40 ईयर्स के बाद बहुत से पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स को ड्राई आइज की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, आंखें खुश्क होनी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए फिर हमें आपको लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स जो है वो एडवाइस करती है। ड्राई आइज की मैनेजमेंट जो है, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह या जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह हम आपको खाने के लिए देते हैं। सो ड्राई आइज की प्रॉब्लम भी 40 ईयर्स के बाद बहुत कॉमन है। और 40 ईयर्स के बाद बिकॉज प्रोफेशनल हैजर्ड्स में भी बहुत से प्रोफेशनल हैजर्ड्स, जैसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, 40 साल के बाद जो लोग टेकी सेवी हैं, जिनका ऑन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनको भी ड्राई आइज होने की संभावना होनी शुरू हो जाती है। तो उनके लिए भी फिर हम ड्राई आइज की मैनेजमेंट जो है, अगर वो जल्दी आप अपनी स्क्रीनिंग कराते रहते हैं, साल में 2 बार आप अपना टेस्ट करवाते रहते हैं, तो जल्दी पकड़ में आ जाती है, तो हम इसका जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी पॉसिबल है इसका करना, और आपकी विजन सेव की जा सकती है। ठीक है जी। और 40 ईयर्स के बाद बहुत सी बीमारियां पेशेंट्स को लगनी शुरू हो जाती हैं, जैसे ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स है, आर्थराइटिस है, गंठिए की प्रॉब्लम है, 40 ईयर्स के बाद ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, पेशेंट उसके लिए स्टीरॉइड्स वगैरह ले रहा है, या और कोई स्किन की डिजीज़ है, कोई भी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए हम स्टीरॉइड्स पेशेंट्स को देते हैं। ठीक है, और पेशेंट किसी मेडिकेशन के ऊपर है, स्टीरॉइड मेडिसिन के ऊपर है, तो पेशेंट का रेगुलर आई चेकअप होना चाहिए, बिकॉज ये स्टीरॉइड्स हैं, दे आर वेरी नोटोरियस। इनके लिए सफ़ेद मोतिया बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाता है, काला मोतिया बनना शुरू हो जाता है। सो टाइम टू टाइम पहले तो ये अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर, जो आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसकी एडवाइस के अंडर स्टीरॉइड जो है उनका सेवन करना चाहिए। अपने तरफ से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बड़ी टाइट्रेटेड डोज देते हैं। इवन टाइट्रेटेड डोज भी दें तब भी आप अपना आई चेकअप जो है वो करवाते रहना चाहिए कि स्टीरॉइड ने कहीं कैटरेक्ट तो नहीं कर दिया, कहीं ग्लूकोमा तो नहीं कर दिया, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया जिसके लिए ये बड़ा नोटोरियस है, उसे वो तो नहीं प्रॉब्लम आ रही, तो आप रेगुलर अपना आई चेकअप करवाते रहें। और भी बहुत सी 40 ईयर्स के बाद प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होगी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पेशेंट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन ले रहा है, उनका भी आँख के ऊपर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो टाइम टू टाइम अगर आप अपनी स्क्रीनिंग करवाते रहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको जो भी आंखों के ऊपर उसका कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, वो जल्दी पकड़ में आ जाता है और हम इसकी टाइमली इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो ये तो नेचर में मैंने आपको बताया कि 40 ईयर्स के बाद आंखों की क्या इंपॉर्टेंस है चेकअप कराने की। और भी आपका कोई भी आइज़ के रिलेटेड और आइज़ के रिलेटेड, आइज़ की डिजीज़ के रिलेटेड और ऑपरेशन के रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो और आपके कोई प्रश्न हो, तो आई लव टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। बाकी मैं आपको बता दूं कि ब्रियाना आई हॉस्पिटल लेसिक लेजर सेंटर होशियारपुर में एक सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर है। मैं पिछले लेट्स से 19 ईयर से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही हूँ, और यहाँ पे हमारे टॉप ऑफ द लाइन लेटेस्ट जितने लेज़र्स हैं, जितनी मशीन्स हैं, जितने भी आइज़ के ऑपरेशंस करने के लिए, डायग्नोज डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए और ऑपरेशन करने के लिए बहुत ही लेटेस्ट मशीन्स हैं हमारे पास। हाई टेक मशीन्स हैं, हाई टेक लेज़र्स हैं, जिसके लिए हम बड़े देर से अपने ऐसे एरिया में बहुत अपनी सेवाएं बड़ी देर से प्रदान कर रही हूँ, और पेशेंट्स हमारे बहुत ही सेटिस्फाइड पेशेंट हैं। आपका कोई भी रिलेटेड इसके आइज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आई लव टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। बाकी हमारा एक पेज भी है ऑन द फेसबुक और इंस्टा के ऊपर ऑन द नेम ऑफ ब्रियाना आई हॉस्पिटल लेसिक,
तो मैं आपको ये भी निवेदन करूँगी कि आप हमारा वो पेज भी फॉलो करिए, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और ये जितने भी हमारे डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, रिफ्यूज़ केसेस होते हैं, वो सारे हमने पब्लिश किए हुए हैं। तो आप उन पेज को भी फॉलो कीजिए। बाकी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है ये मास अवेयरनेस के लिए है। मैं टाइम टू टाइम अपनी इंटरव्यूज़ देती रहती हूँ, इनको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। And thank you very much for watching this video, and I'll be back with some other informative videos next time. Till then, take care of yourself, stay safe, bye bye.